नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सर्दी के सितम के बारे में, वही पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर के बारे में। उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में तापमान इतना गिर गया है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल है। वही हरियाणा में इन दिनों लोग सर्दी की मार झेल रहे हैं। बढ़ती सर्दी और गिरते पारे से लोग इतना परेशान हैं कि लोगों का घरों से निकलना भी दुर्भर हो गया है। आज के प्रोग्राम में सर्दी के सितम के बारे में जानकारी आपको देंगे और धरातल पर क्या कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार जो सर्दी का सितम है वो चल रहा है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। वही शीतलहर से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर गिर रही बर्फबारी से लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। तो लगातार शीतलहर से तापमान में गिरावट, वही घरों से लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है। लोग जो है ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तो लगातार ठंड जो है बढ़ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है लगातार जारी है। ऐसे में ये जो सर्दी की मार है आम लोगों पर भी लगातार पड़ रही है। वही बर्फबारी हो रही है और आपको बता दें जिससे जो असर है लोगों के कामों पर भी पड़ता दिख रहा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हो रही है। लोग जो है सर्दी के सितम से परेशान हैं। वही लोगों को बचने के लिए भी लगातार प्रशासन की तरफ से अपील है कि अलाव का सहारा ले, जरूरत हो तभी अपने घरों से निकले, जिससे लोगों का देखिए कामकाज जो है वो भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। क्योंकि कोहरे की मार और कोहरे की मार की वजह से वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत, धुंध की वजह से विजिबिलिटी में भी काफी गिरावट दर्ज हो रही है, जिससे वाहनों की रफ्तार में फिलहाल ब्रेक लग गया है। साथ ही सड़क हादसों का भी खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इन दिनों सर्दी की मार से लोग जो है पूरी तरह से परेशान हैं। लोग इससे बचने के लिए अलाव का भी सहारा लेते दिख रहे हैं। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो सर्दी है और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो यानी अभी जो तापमान में गिरावट है, आने वाले दिनों में ये सर्दी और बढ़ सकती है। तो आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में भी सर्दी का सितम लगातार दिखाई दे रहा। वही पहाड़ों पर गिर रही बर्फबारी से प्रदेश में पारा जो है लुढ़क गया है। वही बदलते मौसम की मार सबसे ज्यादा बीमार बुजुर्गों पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। वही प्रदेश में सुबह और शाम के वक्त कोहरे के चलते धुंध छाई रहती है, जिससे वाहनों की रफ्तार में तो फिलहाल ब्रेक लग गया है। वही धुंध के चलते सड़क हादसे का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती सर्दी और गिरते पारे से सब कुछ पटरी से उतर गया है। इसका असर कामकाज पर भी लगातार पड़ रहा है। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। करनाल की सबसे पहले बात करेंगे तो करनाल में सर्दी की वजह से लोग जो है पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको कैथल से दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और आपको बता दें यहां भी लोग जो है अपने घरों से निकलने के लिए पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि सर्दी इतनी है लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। वही तीसरी तस्वीर आपको यमुनानगर से दिखा रहे हैं, जहां हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोगों का जीना जो है वो दुर्भर हो गया है। और वही झज्जर की भी तस्वीर और आपको बताएंगे क्या स्थिति है वहां पर। इस मौसम में बीमारी का जो खतरा है लगातार बढ़ रहा है। वही अब सोनीपत के बारे में आपको जानकारी देंगे। सोनीपत में भी सर्दी से जीना जो है लोगों का दुर्भर हो गया है और यहां कोहरे और धुंध से वाहनों की रफ्तार जो है वो फिलहाल ब्रेक लग गई है। वहीं इस तरह हाल ही में हरियाणा के महेंद्रगढ़ के बारे में भी आपको बताएंगे, जहां सर्दी के मौसम से लोग जो है तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो 6 जगहों की तस्वीरें और मौसम के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सर्दी लगातार बढ़ रही है। और 6 तस्वीरों में आप देखिए, पहली तस्वीर करनाल से, जहां इस कोहरे की वजह से फिलहाल वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है, लोग अपने काम काज के लिए बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी तस्वीर आपको कैथल से दिखा रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में भी 2 दिन से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि सड़कों पर 10 कदम की दूरी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। लाइट जला रेंग कर चल रहे वाहनों को रेंगते भी दिखाई दे रहे। वहीं चरखी दादरी में कोहरे और धुंध का कहर लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें, सड़कों पर रेंग रहे वाहन लोगों को दिखाई तक नहीं दे रहे। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिन से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के धुकाड़ा रोड पर वाहन जो है वो लाइट जलाकर रेंगते हुए निकल रहे हैं और बहुत गहरी धुंध छाई हुई है। लोग स्वेटर और कंबल ओढ़कर अपने सर्दी से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आज रात के न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान चला गया है, जिससे कड़ाके की ठंड के कारण लोग परेशानियां झेल रहे हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए। तो पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में प्रचंड ठंड का असर दिखाई दे रहा। वहीं शीतलहर के साथ घने कोहरे से आम जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित है। विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, लोगों को ट्रैफिक में दिक्कतें हो रही। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाके प्रचंड ठंड की चपेट में हैं। शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर बढ़ चुका है और आज जिस तरह से घना कोहरा वो छाया है वो कहीं ना कहीं आम जनजीवन को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। हम इस समय NH-44 पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते जो है वाहन चालकों को अपनी जो हेडलाइट है वो जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुई है। और जिस तरह से हाईवे की ट्रैफिक पर रफ्तार और जो लगाम है वो कोहरे की वजह से लगी है। अभी सुबह के करीब 10 बज चुके हैं, लेकिन कोहरा जो है वो पूरी तरह से व्याप्त है। ऐसे में लोगों की जो समस्या है सर्दी के कारण, धुंध के कारण, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोहरे के साथ साथ प्रचंड ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है और शीतलहर एक बार फिर से शुरू हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और लोगों को जो तीखी शीतलहर है उसका सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक की पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की है कि घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालक अपने वाहनों की स्पीड को नियंत्रित रखें और साथ ही पार्किंग लाइट व हेडलाइट जलाकर चलें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और हरियाणा में शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग बढ़ती सर्दी से परेशान हैं। वहीं मौसम की मार से कामकाज जो है पूरी तरह से ठप पड़ा है। वहीं महेंद्रगढ़ में लगातार कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण वाहनों की रफ्तार फिलहाल धीमी हो गई है। वहीं शहर में बढ़ती सर्दी से लोगों का क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिखाते आपको उनकी रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में लगातार जिस तरह से शीतलहर चल रही है, इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोहरा भी छाया हुआ है। अभी हम महेंद्रगढ़ के जो स्टेट हाईवे 148 भी है वहां पर हैं और आपको दिखा दें कि जिस तरह से अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और पूरा जिस तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है। और इस सड़क मार्ग पर जो राजस्थान के जयपुर को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला ये राजमार्ग है, यहाँ पर जो वाहनों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल रुकी हुई है और यहाँ पर जो इक्का दुक्का जो वाहन है वो आते हुए दिखाई देते हैं। परंतु अभी जिस तरह से जो कोहरा छाया हुआ है उसको देखकर लगता है कि जो वाहनों की जो रफ्तार है वो रुकी हुई है और लोग जो वाहन हैं वो बहुत ही कम यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम यहाँ पर हैं, अभी तक यहाँ से कोई भी वाहन आता और जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जो वाहन चालक हैं उनसे इंडिया न्यूज की तरफ से यही एक अपील है कि वो इस कोहरे के मौसम में वाहनों को धीमी गति से चलाएं और कोहरे के अंदर बहुत ही एहतियात बरतें, क्योंकि जो कोहरे के अंदर जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है और जिस कारण से कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वे अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए धीमी गति से वाहनों को चलाएं या जो कोहरा है वो छटने के बाद ही सफर करें। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़।
अब बात कैथल की करेंगे। कैथल में भी शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कैथल में कोहरे का कहर लगातार जारी है। लगातार आम आदमी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बता दूं कि मैं मौजूद हूं कैथल के पेवा रोड पर, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। किस प्रकार जो साधन है किस प्रकार रेंगते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कोहरे के कहर के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना बुजुर्गों और बच्चों को करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो जो तापमान है लगातार घटता जा रहा है, उसके बावजूद जो बच्चे हैं बूढ़े हैं वो लगातार बीमार होते जा रहे हैं। उसी को लेकर जो ओपीडी की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल की, तो वो भी लगातार 1200 से 1500 तक पहुंच चुकी है। और ठंड को बचाव के लिए जो अलाव है उसका सहारा लेते हुए जो आम आदमी है, पब्लिक है, लोग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लगातार जो कोहरे का कहर है वो लगातार जारी है। और जो आप देख सकते हैं पीछे साधन जो रेंगते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार साधन जो है वो अपने कार्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देरी होने के कारण भी इनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार आज 5वां या 6वां दिन हो चुका है जहां कोहरे का जो कहर है वो लगातार जारी है और लगातार दुर्घटनाएं भी लगातार होती जा रही है। और बात करें जिला प्रशासन की, तो इतनी ठंड के अंदर जो बात करें रहन बसेरे की, तो वहाँ पर भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि बात करें बस स्टैंड से लेकर बस स्टैंड और स्टेशन से तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये रहन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर पहुँचना जो आम नागरिक है, जो प्रवासी है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़। इधर झज्जर में भी कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। शीतलहर के साथ कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए और देखिए किस तरह जो कोहरा है वो फिलहाल छाया हुआ है। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप जारी है। लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आज की बात करें तो झज्जर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रियल फील आपको जो फील होगा वो 2 डिग्री के आसपास फील होगा, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं। और तेज़ हवाओं के साथ साथ मौसम के अंदर जो ठंड है वो काफ़ी हाडों को कपाने वाली है। बिल्कुल आप कपकपी खा जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ठंड है। लोग घरों के अंदर डूब के बैठे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार आसपास की गलियों का व्यू दिखाएं, पीछे का दिखाएं। कोहरा भी काफ़ी है, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन कोहरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह के समय में मौसम कुछ साफ था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया कोहरा भी वैसे वैसे बढ़ता गया और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम आदमी अपने घरों के अंदर धुका बैठा है। कोई इक्का दुक्का इंसान ही घरों से बाहर दिखाई देंगे, या जिनको काम है, ज़रूरी काम है, जिनको ड्यूटी पे जाना है, वही लोग आपको घरों से बाहर दिखाई देंगे। नहीं तो सभी लोग ठंड के कारण डूब के बैठे हैं। और यह भी कहना चाहूँगा कि जो आदमी किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो सांस की बीमारी हो, निमोनिया के कोई मरीज़ हो या अन्य बीमारियों के कोई भी मरीज़ हो, वो घरों से ना निकले। इतनी ठंड में घरों से निकलना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजान। और यमुनानगर में भी धुंध और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं जिले के कई जगह ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी 0 के बराबर है। वहीं जिले में आज का तापमान 60 डिग्री तक करीब रहा। और देखिए हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से खास बातचीत की। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। आम जन को भी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। धुंध कोहरे की बात करें तो लगातार जो धुंध छाई हुई, मेरे साथी दिखाएंगे सड़क के ऊपर किस तरीके से जो है धुंध पड़ी हुई है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और जो वाहन है वो लाइट जलाकर चल रहे हैं, ब्लिंकिंग लाइट भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जो बिल्कुल नज़दीक आने पर ही पड़ता है। और इस तरीके से जो विजिबिलिटी को देखते हुए सभी को तो यही हिदायत दी जाती है कि घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलते भी हैं तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और जो है प्रॉपर डिस्टेंस पर चले, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना होए। ठंड से कैसे बचना है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र मेहता जी से जानते हैं। तो ठंड जारी है तो आम जन कैसे बचे? ठंड बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ठंड से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनका सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस मौसम में। बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, विंटर डायरिया हो जाता है, इसके अलावा निमोनिया हो जाता है। बुजुर्गों में भी इसी तरह की दिक्कतें आती हैं और इनसे बचने का एकमात्र उपाय है घर में रहना, सुरक्षित रहना। और इसी को लेके सरकार भी हिदायतें जारी करती है और सरकार ने इसी को लेके जो बच्चों की छुट्टियां भी घोषित की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरती हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतों को सामना करना पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र मेहता, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से, हालांकि बच्चों के लिए तो सरकार ने छुट्टी कर दी है, लेकिन हो सकता है कि छुट्टियां बढ़ानी भी पड़े जिस तरीके से ठंड जारी है। तो इसलिए सभी को यही हिदायत दी जाती है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही कहता है, घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आम जन को भी ठंड आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में जनता कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। वही कार्यक्रम में राज्य